जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कितनी जल्दी और कितनी भी गुरु जी की जितनी भी बढ़ियाई की जाए ना, जितनी बढ़ियाई करो उतनी ही कम है। संगत जी, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु जी की बढ़ियाई करने के लिए संगत जी। गुरु जी ने मेरा इतना साथ दिया ना, इतना साथ दिया है कि शायद लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का आदेश हुआ था कि सत्संग की तैयारी कर ले, तो बहुत जल्दी तेरे घर सत्संग होने वाला है। पर संगत जी, मेरे अंकल थोड़े से मतलब जल्दी से मानते नहीं हैं किसी काम के लिए, और मैं भी डर रही थी कि कैसे बोलूँ कि मुझे गुरुपा का सत्संग करवाना है। और संगत जी, डेली गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू तैयार है सत्संग वास्ते, रौनका लगनी है तेरे घर। संगत जी, मैं ये सब पढ़ के बहुत खुश हो जाती थी कि मैं भी सत्संग करवाऊँगी गुरुजी का। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और सोच रही थी कि गुरुजी कैसे और कब होगा सत्संग। मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे संगत जी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करूँ और क्या ना करूँ संगत जी। क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। बस संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि सत्संग तो आप कैसे भी कर सकते हो। बस आपको मन ही मन में मन से मानना है सब कुछ। आप अकेले भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेले ही सत्संग कर लूँ। जैसे-जैसे सत्संग में आंटी जी ने मुझे बताया था, संगत जी मंडे का दिन था तो मैंने खुद से ही सत्संग किया 1 आवर का। गुरुजी के लिए भोग मैंने ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद बनाया था, और साथ में कड़ा प्रसाद और दाल रोटी बनाई थी संगत जी। उस दिन मैं सच में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी। पता नहीं संगत जी, एक अलग सी पॉज़िटिव वाइब थी मेरे अंदर, और ये भी सब मेरे गुरुपा की रहमत ही थी संगत जी। मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी प्लीज़, मैं आपका बड़ा सत्संग करवाना चाहती हूँ। कुछ ऐसे करो कि सब कुछ हो जाए, मान जाएँ सब। बस संगत जी, यही अरदास करके मैंने अपना सत्संग ख़त्म किया। फिर जब मेरे अंकल घर आए तो उन्होंने देखा फ्लावर्स जो थे वो थोड़ा डेकोरेशन किया था। मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही किया था। तब उन्हें बहुत अच्छा लगा, बोले तुमने अकेले ही कर लिया सत्संग? मैंने कहा हाँ, हाँ जी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने पहले अकेले ही करके देखा, फिर उन्होंने माथा टेका गुरुजी को। मैं बहुत खुश थी संगत जी कि मेरे अंकल खुश हुए। लव यू गुरुजी, लव यू। सब आप ही की रहमत है जो मैं ऐसा कर पाई थी, वरना मुझ में कहाँ इतनी समझ थी गुरुपा, और मैं ये भी आपने ही मेरे दिमाग में डाला था कि अकेले सत्संग करने का, तभी संगत जी मैं ये कर पाई हूँ, वरना इतना दिमाग कहाँ ही है मेरे पास। संगत जी, मैं बहुत पागल जिल्ली बेटी हूँ गुरुजी की, हर काम बहुत लेट करती हूँ। जब तक गुरुजी गुस्सा ना हो जाएँ तो गुरुजी माफ़ कर देना। प्लीज़ संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ गुरुपाद। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कब किसको क्या देते हैं हमें खुद ही पता होता है। खुद ही नहीं पता होता है संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलना बहुत किस्मत की बात होती है। संगत जी, क्योंकि
जैसे मैंने बताया था आपको कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग की तैयारी कर ले कुड़िए, बहुत रौनकां लगन वालियां हैं तेरे घर विच। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने अंकल से बात करी, मैंने बोला गुरुजी, मैंने बोला मुझे तो गुरुजी का सत्संग करवाना है। उन्होंने कहा ठीक है, करवा लो। संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई और मैंने कहा आपको हेल्प करनी होगी क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं थी, बहुत टाइम से मैं और दिन-रात अरदास कर रही थी कि गुरुजी की कि उनकी जल्दी से कहीं जॉब लग जाए, वो बहुत परेशान हैं गुरुजी। संगत जी, कुछ टाइम बाद गुरुपा ने उनकी जॉब लगवा दी, अच्छी वाली, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुकराना है मेरे गुरुजी, लख-लख बार शुकराना है गुरुजी। तो मैंने कहा आपके इस साल से कुछ दे दो ताकि आप सैलरी से कुछ दे दो ताकि आपकी पहली सैलरी की शुरुआत एक अच्छे काम से हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बोलो क्या-क्या करना है? संगत जी, मैंने लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी और क्या-क्या तैयारी करनी है, क्या-क्या चाहिए होगा, संगत जी सब कुछ लिख लिया। अब ये बात ये थी संगत जी कि सत्संग करवाना कब है? तो मैंने कहा कि देखते हैं कब करवाते हैं। संगत जी, मैं पहले फ़ोन चलाने लग गई, इंस्टा स्क्रॉल करने लगी, तभी गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है कि मैंने एक पहले वीक में ही सत्संग करवा लियो महीने के। मैं खुश हो गई संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को दिखाया कि देखो गुरुजी ने बताया कि कब करवाना है। और यही नहीं संगत जी, थोड़ी देर के बाद में एक मैसेज आता है कि कुड़िए 7 जून को करवा ले सत्संग। उसके बाद तो संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने दिखाया अपने अंकल जी को और कहा कि गुरुजी ने खुद डेट भी दे दी है कि इस दिन करवाना है मुझे सत्संग। तो मेरे अंकल जी कहते कोई नहीं, आप तैयारी करो, हम नेक्स्ट मंडे मंथ इस डेट को करवाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरु जी डेली ही सत्संग करवा देते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस कभी-कभी हमें समझ लेट आता है। संगत जी, मुझे तो सच में थोड़ा लेट ही समझ पाती हूँ मैं, गुरुजी मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरे पास गुरुपा का छोटा स्वरूप था, मुझे था कि मुझे बड़ा स्वरूप मिल जाए गुरुपा का, ताकि मैं सत्संग में गुरुपा का बड़ा स्वरूप लगाऊँ। बट मुझे मिला नहीं संगत जी, मैं 2 बार बड़े मंदिर गई लेने बट उन्होंने मुझे नहीं दिया। ये बोलकर कि आपके पास स्वरूप है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, बट है तो सही ना। संगत जी, मैंने भी सोचा कि बात तो ठीक है, बट संगत जी मन होता है ना कि सब बहुत अच्छा हो गया, गुरुपा सत्संग में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने सोचा मैं फ्रेम करवा लूँ, करवा लेती हूँ। तो संगत जी शॉप पे गई, वहाँ गुरुजी के कैलेंडर के बड़े प्यारे-प्यारे स्वरूप थे। संगत जी, भैया जी ने कहा कि आपको स्वरूप चाहिए, आप इनमें से ले लो। तो बस फ्रेम के पैसे दे देने क्योंकि गुरुजी के स्वरूप को खुद बड़े मंदिर से आए हैं। तब संगत जी समझ आया कि मुझे गुरुपा ने वहाँ स्वरूप क्यों नहीं दिया। क्योंकि संगत जी गुरुपा चाहते थे कि तू खुद जो तुझे अच्छा लगे, इनमें से वो स्वरूप ले ले। तो मैंने ब्लू चोले वाला गुरुपा का जो स्वरूप फ्रेम करवा लिया संगत जी। संगत जी, उससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, हाँ, गड्डी में बैठ गया हूँ तेरे घर आने के लिए। संगत जी, मैं सोच में थी कि कैसे आएँगे? गुरुजी देखिए संगत जी, जिस दिन सत्संग था उस दिन मेरी मम्मा गुरुपा का बड़ा पिंक कलर वाला स्वरूप लेकर आई। मैंने कहा वाह गुरुजी! मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी और मैंने आपका स्वरूप फ्रेम भी करवा लिया, बट क्या पता था संगत जी कि गुरुजी खुद मेरे घर आ रहे थे। संगत जी, बहुत अच्छे से गुरुपा का सत्संग किया हमने, बहुत मज़ा आया। मेरी दोनों साइड की फैमिली आई थी, साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी और गुरुजी के संगत जी वो थी और गुरुजी की संगत है वो भी टाइम निकाल के आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि फाइनली मेरा सत्संग करवाना सफल हुआ और वो भी गुरुजी के आदेश के अनुसार, क्योंकि ये सब गुरुपा ने ही करवाया था। क्योंकि संगत जी खुद से तभी मैं कर पाई, वरना मेरी इतनी हैसियत नहीं थी संगत जी कि मैं सत्संग कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेनों नवीं गड्डी ब्लेस कीती है, शुकराना कर दे। मुझे पता नहीं था कि अब नवीं गड्डी कैसे कहाँ मतलब कैसे कहाँ से आएगी, क्योंकि कोई ऐसा था नहीं हमें कि हमें न्यू गाड़ी लेनी है। बट संगत जी गुरु जी का हुक्म हुआ है तो पूरा तो होना ही था। मैंने अपने अंकल जी से कहा कि गुरु जी बोल रहे हैं तेनों न्यू गड्डी ब्लेस कीती है, बड़े मंदिर आकर स्टिकर ले जा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पर गुरुपा गाड़ी और बाइक तो हमारे पास है ही, तो फिर न्यू गाड़ी कैसे ब्लेस होगी? फिर मैंने सोचना बंद कर दिया। संगत जी क्योंकि गुरु जी जैसे ही गुरु जी की इच्छा होती है, मैंने सोचा जब होनी होगी तो हो जाएगी। गुरुपा ने बोला है तो देखते हैं क्या होता है। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ ना, मेरे अंकल जी का फ़ोन आता है कि मेरी बाइक ना खराब हो गई है, बिल्कुल भी चल नहीं रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गई? सुबह तो ठीक थी, फिर अचानक कैसे? वो भी रात के 10 बज रहे थे। संगत जी गुरुग्राम फ्लाईओवर से आ रहे थे और मैंने कहा कि कुछ तो जुगाड़ करके ले आओ अभी, क्योंकि रास्ता बहुत दूर का है। तो संगत जी जैसे-तैसे वो लेकर के आ गए घर। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट डे उन्होंने ठीक करवाई और फिर वो चले गए लेकर के ऑफ़िस। 2 दिन बाद फिर से सेम वही प्रॉब्लम, मेरे अंकल का फ़ोन आया कि ये तो फिर से ख़राब हो गई है, दोनों ब्रेक्स फ़ेल हो गई हैं। इसका मैंने कहा कि क्या ऐसे कैसे ख़राब, अभी तो ठीक करवाई थी, इतने पैसे लगाए थे। तो मेरे अंकल बोले संगत जी कि अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसके ब्रेक ही फ़ेल हो जाते हैं, थोड़ी-सी भी गर्म होने पर मैंने न्यू ब्रेक डलवाए थे, फिर भी ख़राब हो गए, 2 दिन भी नहीं चली। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ सब कुछ ठीक करना, ये सही सलामत आ जाए, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। संगत जी मेरे अंकल आते हैं घर में, मैं बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो मेरी फैमिली ने बोला अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप इसे बेचकर एक न्यू बाइक ले लो। बस अपनी हेल्थ पे भी कोई बात मत आने दो, क्योंकि संगत जी अगर वो ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा बाइक का, ऐसे क्या है? तो वो तो आती-जाती रहेगी। बट फिर मैंने सोचा बाइक तो हम ले लें, पर अभी फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है। हम तो इतनी महँगी बाइक कैसे ले लूँ? तो 1.5 लाख के कम से कम तो बाइक मतलब कोई कम तो बाइक ही नहीं थी। बट संगत जी हम एक दिन शोरूम गए देखने के लिए। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी साथ चलो और जो अच्छी हो आप वही दिलवा देना। अब बता देना कि ये है या ठीक है या कोई और हिंट इशारा करके। हमें पहली ही बारी में बाइक पसंद आ गई और वहाँ से पूरे पेपर वर्क मतलब जो भी बना के देते हैं, एक-एक पेपर संगत जी वो बना के ले आए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुपा का मैसेज आता है, 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी देखो संगत जी हमारी गाड़ी का नंबर 7775 मिला, क्योंकि संगत जी हमने सोचा हुआ था कि हम कोई अच्छा-सा नंबर लेंगे। बट गुरुपा का मैसेज आया था, हमने सर्च किया कि ऐसा कोई नंबर मिल जाए, तो देखिए संगत जी हमें 7775 की नंबर की ब्लेसिंग्स मिल गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए और हर वक़्त साथ देने के लिए। तब जाकर समझ आया कि गुरुजी क्यों बोल रहे थे तेनू न्यू गड्डी ब्लेस कीती है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये बाइक अब खराब होने वाली है, इससे जान को खतरा भी है। तभी गुरुपा ने न्यू बाइक ब्लेस की है संगत जी। फिर हम बाइक से बड़े मंदिर गए, वहाँ से गुरुजी का स्टिकर प्रसाद रूप में लेकर आए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, इतनी असीम कृपा करने के लिए और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैंने आज गुरु जी के सामने और उनकी आज्ञा लेकर पूरा किया है। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप तो सब जानते हैं गुरुपा कि आपकी मैं पागल नादान बेटी हूँ। कभी भी आपसे गुस्सा करती हूँ तो कभी आपको बहुत प्यार करती हूँ। गुरुपा बट गुरुपा आप तो मेरे पापा हो ना, तो मुझे माफ़ करना। थोड़े दिन पहले संगत जी मैं गुरुपा से नाराज़ हो गई थी, बट फिर बाद में समझ आया कि गुरुपा तो मेरे कर्म कटवा रहे थे।
तो मुझे माफ़ करना दिल से, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी गुरुजी। लव यू गुरुजी, लॉट्स ऑफ लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। संगत जी, मैंने एक अरदास लगाई है गुरुपा को, बस आप सब दुआ करना कि जल्दी से पूरी हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से कैसे-कैसे करके हमने ये सब किया है। गुरुपा सब जानते हैं, बहुत मेहनत की है और बहुत पैसे लग गए हैं इसमें। बस गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास है कि पूरी करना, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली की उम्मीद है, हमारी तो है ही, और संगत जी प्लीज़ अरदास करना हमारे लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने संध्या वेले सत्संग करने के लिए कहा है। गुरुपा आप ही शेयर करवाना। संगत जी, कल मंगलवार था और गुरुपा ने हनुमान जी को रेड चोला धागा चढ़ाने के लिए कहा था। वैसे तो कब से कहा था, पर पैसे नहीं थे और टाइम भी नहीं था लेने जाने का, जिस वजह से नहीं कर पाई थी। पर कल गुरुपा ने वो करवा दिया है संगत जी। उसके बाद जब मैं घर आई तो नीज़ में वैसे भी पेन हो रहा था और आज अमृत वेला टाइम पर बैठ भी नहीं पा रही थी और ना ही पाठ में मन लग रहा था। पर आप उसे कंट्रोल करके करते हो तो उसी से ही वो नेगेटिविटी हो या फिर बंधन हो, वो हट जाता है और उसके बाद सही से कर पाती हूँ। पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अब ये अमृत वेला करती है। पता नहीं, शायद गुरुपा ने इसीलिए ब्लेस किया है। जानते थे कि कहा कहा भी था कि आगे का सफ़र तेरा बहुत कठिन है, तो मुझे सँभालने दे, और वही सब कुछ कर भी रहे हैं संजय जी। और उसके बाद सुबह मंदिर से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पैर और कमर में दर्द करने लग गई और सिर्फ़ घर में झाड़ू ही लगाया और गुरुपा से कहा कि आज पूजा नहीं कर पाऊँगी, और सो गई। पर सत्संग सुन रही थी तभी एक सत्संग सामने आया। उसमें लिखा हुआ था कि सत्संग सुन, मैं और दुर्गा माता तेरा काला जादू खत्म करने के लिए आ रहे हैं। काले जादू करने वालों का अब सर्वनाश पक्का है। 2 औरतों ने किया है हुआ है काला जादू। सत्संग सुन और उन पर ही चला जाएगा। 2 दिन घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा है संजय जी। और उस सत्संग में था कि इस बार बहुत बड़ा काला जादू किया है। संजय जी, कल फिर से मेरे पैर में नीले निशान बन गए और कल रात से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी और आज फिर वैसे ही होने लगा जैसे पहले होता था। गुरुपा ने कहा एक को तो सबक सिखा दिया है, 2 कपल हैं, पर कौन है ये नहीं पता, जिसने हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए मारण क्रिया करवाई थी। और गुरुपा ने कहा इस बार तेरा पति और बच्चे पर वशीकरण करके तुझे घर से बाहर
निकालने की तैयारी है। संगत जी, क्या मिलेगा किसी का घर तोड़कर? कर्मा होगा, पर गुरुपा कहते हैं कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, तो फिर कैसे कर्मा भी हो सकते हैं? पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, गुरुपा कहते हैं बहुत शातिर औरत है, और जब गुरुपा ही ऐसा कह रहे हैं तो उसके बारे में तो कल ऊपर जाके क्या मुँह दिखाएगी, और गुरुपा तो उसे यहीं पर दिखाने देंगे, और तो फिर क्यों किसी का घर तोड़ने के लिए ऐसे काम करते हैं। संगत जी, आज भी मैं मंदिर गई थी, तब भी बटरफ्लाई मेरे आस-पास ही थी, और महाकाल की ब्लेसिंग्स और माँ के आशीर्वाद की ब्लेसिंग्स पे थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल गुरुपा ने कहा ये 2 काम कर ले, तो पहला तो ये था कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना था, और दूसरा शनिवार के दिन जलेबी का भोग लगाना है गुरुपा को। गुरुपा ने कहा था कि आज जलेबी का भोग लगाना है, पर मुझे नहीं मिली उस दिन। गुरुपा ने इस शनिवार को मैं लगा दूँगी पक्का। और जब मैं हनुमान जी का चोला लेने के लिए गई, तब पास वाले शॉप पर चोला का रेड कलर का नहीं था, और मैं बाज़ार गई तो संगत जी, गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली, और गुरुपा ने पंचमुखी हनुमान जी को 4 लड्डू का भोग लगाने के लिए कहा था। और कल ही गुरुपा का मैसेज था कि आज पंचमुखी हनुमान जी का पह पहरा लगा दूँगा तेरे घर पर। तो क्या हुआ, पानी की बॉटल ख़त्म हो गई संगत जी, और वो कल ही आए। संगत जी, मैंने पहले के सत्संग में शेयर किया है कि जो बॉटल देने आते हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं, और उस बॉटल पर राम लिखा है। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे पहले इससे पहले कभी नहीं हुआ है, और जब घर से निकले तब एक गाड़ी पर हनुमान जी का स्वरूप भी दिखा। संगत जी, ये सारे इशारे यही थे कि गुरुपा ने मुझे चोला चढ़ाने के लिए कहा था, और जब चोला लेने गई तब शॉप के पास ही सिग्नल पे फिर से 777 की ब्लेसिंग्स थी, और उसके पहले सिग्नल पर हनुमान चालीसा चल रहा था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा, और शुक्राना हनुमान जी। तो ये पक्का ही था कि गुरुपा की रज़ा से ही सब कुछ हो रहा है, और जैसे ही चोला लेकर बाहर आई, तब एक बाइक पर लिखा हुआ था गुरु कृपा, और पी लिखा हुआ था। संगत जी, मैंने किसी रील में सुना था कि जब पुलिस दिखे तो समझ जाना कि हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए हैं, और उस पे लिखा हुआ था पुलिस। पुलिस का था संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, शुक्राना। और चांदी की वर्क वर्का और चमेली के तेल और सिंदूर और धागा हनुमान जी के ऊपर चढ़ाई, और कल गुरुपा ने एक सत्संग से बताया कि सुन, सारे जवाब तो उसमें यही था कि गुड हस्बैंड के लिए चढ़ाने थे, और गुड हस्बैंड के लिए चढ़ाने थे, और उससे पहले अपने हस्बैंड के ऊपर से 7 बार उतार के बाद में हनुमान जी को चढ़ाने थे। पर संगत जी ने सिर्फ यही कहा था कि चढ़ाने हैं, तो वो आंटी वही कह रहे थे कि आप जब कोई उपाय बताओ तो सही से बताओ, और पान के पत्तों का भी उपाय फिर से करवाया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। और आज सुबह हनुमान जी का मैसेज था कि हनुमान जी ने तेरा काला जादू अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, शुक्राना हनुमान जी। संगत जी, बीच में माँ काली के भी यही मैसेज आए कि तेरे बच्चे ये ऊपर कर रहे हैं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर फिर गुरुपा ने वही यही कहा, तो सच ही लगा संगत जी कि हम इफ़ बट करने लग जाते हैं, पर आप जिसकी भक्ति करते हो तो वो आपको किसी न किसी रूप में आपको जवाब ज़रूर देते हैं। और गुरुपा ने शनिवार को महाकाली के जो उपाय करने के लिए कह रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। शुक्राना माँ, लख लख बार शुक्राना। पता नहीं कौन-सा भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो मुझ पर आज उसका असर हो रहा है। गुरुपा, आप ही देखो उसे, मैं तो नहीं, अब हिम्मत बची मेरे में, और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, और हँसकर भी क्या ही करूँगी, जबकि दिल करता है कि उन्हें भी वही सज़ा मिले, पर आज मैं इस तकलीफ़ में हूँ, किसी को ऐसे देखकर वो हँस सकते हैं, पर मैं नहीं। गुरुपा, आप उन्हें बुद्धि दे दीजिए, मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि जो भी कुछ
जो कुछ उन लोगों ने किया है, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के आगे बोल दें कि ये हमने किया है। ये लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं और सब जगह कह रहे हैं कि ये ऐसी ही है। मेरा घर तोड़कर रख दिया है संगत जी। आज हम सब अलग-अलग रह रहे हैं, फिर भी दिल में सुकून नहीं है। बस गुरूपा मेरा परिवार अब उनसे कोई रिश्ता ना रखें, अब कभी भी उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और जो भी हो वो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है गुरूपा, वो आप सब जानते हैं। और एक माँ का दिल कितना दुखता है, पहले मेरे बेटे से पापा को दूर किया, फिर माँ से दूर किया, अकेला कर दिया मेरे बच्चे को, अब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। संगत जी ये क्या 25 साल हम साथ रहे, अच्छे से रहे, फिर अचानक से ऐसा होता है कि सबको मैं बुरी लगूँ। और गुरूपा मैं कह भी रही हूँ कि ये ब्लैक मैजिक किया है, पर मेरे हस्बैंड सुन भी नहीं रहे हैं। अपने पापा और भाइयों और रिश्तेदारों पर ट्रस्ट कर रहे हैं और ये भी नहीं समझ रहे हैं कि छोटे भाई की वाइफ़ कैसी है, और जब से शादी हुई है तब से घर का कोई काम भी नहीं किया और खाना बनाने वाली रखनी पड़ी, और मेरी सास की तो डेथ ही हो गई। जबकि मेरी सास ने ही रखा उसे, ऐसी बुद्धि बाँध दी है उनकी कि यही नहीं, पहले मेरी सास और ससुर मिलकर कर रहे थे संगत जी, और अब मेरे ससुर ने मेरी देवरानी को भी सिखा दिया है। इसका उसे करना है, करके खाने में इसे मिलाना है, और मेरे हस्बैंड बेवकूफ़ की तरह हैं। सही समझ रहे हैं और मुझे उन्हें सही और मुझे गलत। पता नहीं गुरु पाक कब उनकी बुद्धि को सही करेंगे। ऐसा पिता ऐसा काम तो सबके सामने आने ही चाहिए। आपने ही अ, अपने बेटे का गला कटवा रहे हैं, वो भी प्यार से। संगत जी, ऐसे रिश्ते मैंने कभी नहीं देखे। एक पिता ने अपने बेटे के लिए आज तक तो कुछ किया नहीं है, और अब जो अभी आई है उसमें इस घर में, और उन्हीं को सब देख रहे हैं। अपने बेटे को लूट रहे हैं। संगत जी, कर्ज़ा करवा दिया है 34 लाख का, और मेरे हस्बैंड बहुत बेइज़्ज़त हो रहे हैं। फिर भी नहीं समझ रहे हैं संगत जी, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ना पापा आते हैं, ना भाई आता है, ना कोई रिश्तेदार। पता नहीं कब समझ आएगा उन्हें ये सब। अपना बेटा बाहर अकेला रह रहा है, बीवी भी अकेली रह रही है, उसका कोई होश नहीं है। अब सब उनको गलत रिश्तों का पता चल गया है, इज़्ज़त भी गई और सारे रिश्तेदार मज़े ले गए हैं, और उनका भाई अपनी फैमिली एन्जॉय कर रहा है, और गुरूपा ही जानते हैं कि ये कैसे सही होगा। संगत जी और गुरूपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। संगत जी, जैसे कि आपके सामने सत्संग शेयर होते हैं ना, वैसे ही आप सत्संग को पूरा सुना कीजिए। सत्संग में बताए हुए चीज़ों को फ़ॉलो किया कीजिए। सत्संग में गुरुपा हमें ढेर सारे सवालों के जवाब देते हैं संगत जी। उन्हें सुना कीजिए कि गुरुपा हमें क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से वो हमें समझाना चाहते हैं, क्या हमें ब्लेस करना चाहते हैं, कौन से कष्टों से हमें निकालना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, ये हम नहीं जानते, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही जानते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम किस चीज़ से परेशान हो सकते हैं, या क्या चीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकती है। कोई रिश्ते होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, तो गुरुपा संगत जी वो रिश्तों को हमसे दूर कर देते हैं कि ये रिश्ते तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तो संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना करते जाइए, सत्संग सुनते जाइए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए
गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा।